जय हिंद दोस्तों, आज मेरे मन में एक भाव आया, मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं, शायद आपको अच्छा लगेगा। जीवन 50 साल के बाद जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम प्रोफेशनल फ्रंट पे, पर्सनल फ्रंट पे, बिल्कुल ट्रू पर्सनल हम अकेले पड़ते जाते हैं। उसका एक उदाहरण मैं बताता हूं। आप ऑफिस में भी अगर आप धीरे धीरे, आप स्लोली आप अगर सीनियर होते गए तो जो जूनियर लॉट है आपसे कटना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप उसके सुपरवाइजर हो जाते हैं। उनका कई चीज आपसे जुड़ जाता है, एक्सपेक्टेशन उनका जुड़ जाता है, शायद आप उस पर 100%, तो धीरे धीरे वो कटना शुरू हो जाते हैं। घर में आपके बच्चे भी धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं और उनका अपना कॉलेज लाइफ, उनका प्रोफेशनल थिंग्स, सब कुछ एक्यूमुलेट होने लगता है, सब कुछ अपने अपने डायरेक्शंस में चलने लगते हैं। हम कई बार ये सोच के बैठ जाते हैं कि ये सब कुछ हमारे हिसाब से चलना चाहिए। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कई बार हम ये सोचते हैं कि शायद ये भी हमारा हो जाए, वो भी हमारा हो जाए, वो भी हो जाए। हर फ्रंट पे चाहते हैं कि सब कुछ हमारा हो जाए, जो उनका है शायद उनके लिए किसी काम का नहीं है तो वो भी हमारा हो जाए। बहुत सारी चीजें आपके जहन में आती हैं। आप एक बार ईमानदारी से उनसे पूछ के देखिए जिनके लिए आप ये जमा करना चाहते हैं, शायद उनका जवाब होगा ना, क्योंकि जो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हो सकता है वो उनके लिए किसी भी काम का नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उस दौर को देख लिया है, उस दुनिया को देख ली है, बाहर की दुनिया को, जिनके सामने वो सब चीजें उनके किसी काम का नहीं है, किसी मतलब का नहीं है। ये हमारे अपने मन का फितूर है कि हम उन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं और अपना धन, धर्म, अपना रिलेशन सब कुछ बर्बाद करते जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाएं या आपके समाज में आपसे जो बच्चे हैं वो सब पढ़ लिख लें, उनको ड्राइविंग सीट पर बिठाइए, साइड में बैठिए और उनको चलाने दीजिए, उनको फ्लाई करने दीजिए हाई इन द स्काई, उनको गाड़ी चलाने दीजिए और लेफ्ट में बैठ के देखिए, जहां गलत हो वहां उनको करेक्ट करिए कि नहीं भैया ये गलत है। उनके डॉट्स को करेक्ट करिए, न कि हम जब तक मैं हूं तब तक तो मैं ही ड्राइविंग सीट पर बैठूंगा, चलने नहीं दूंगा किसी का। ये बड़ा गलत धारणा है। आप अगर उसको फ्री छोड़ेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएगा। जैसा मेरा जीवन का अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब बच्चे, चूजे जो है वो, पंछियों के चूजे छोटे छोटे होते हैं, तो आप देखते होंगे धीरे धीरे करके उनको दाना खिलाते वो बड़े हो जाते हैं। उनको फिर वो उनकी जो मदर फादर होते हैं उनको चाहते हैं कि वो उड़े, तो 10 बार उसके साथ उड़ाते हैं, 10वीं बार गिरता है, 11वीं बार वो उड़ जाता है। वो उड़ते ही फिर धीरे धीरे उसको फ्री कर देते हैं, फिर वो अपने लिए खुद ही दाना चुन के लाता है। आपके देने से भाई साहब कभी भी किसी का पूरा नहीं होने वाला है। आपके कुछ दाने उनको देने से जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। उनके लिए आप अपना कंधा मत लगाइए, उनको सीढ़ी पे चढ़ना सिखा दीजिए, पढ़ा लिखा दीजिए, बाकी भगवान के केयर ऑफ छोड़ दीजिए। उनको जैसा करना है करने दीजिए, तभी वो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो अगर आप ड्राइविंग सीट को नहीं छोड़ेंगे तो अनफॉर्चुनेट मैं बात करने जा रहा हूं कि वो जीवन में बिल्कुल आपके ऊपर पैरासाइट की तरह बने रहेंगे। आपको बाद में बहुत कष्ट होने वाला है। और बहुत चीज जो है, अब मैं दूसरी टॉपिक पे बात करता हूं, बहुत चीज जीवन में है जो आपके हाथ में नहीं है। एक पत्ता भी बेसिकली परमात्मा के कृपा के बिना नहीं हिलता है। अगर आप ट्रू सेंस से, अगर अपने नियत को साफ करके बैठे हैं, तो आप ये अनुभव करेंगे कि यार मैं ऐसा चाहता था, हुआ नहीं, लेकिन अल्टीमेट देखेंगे कि नहीं, ये तो जो परमात्मा का नेचर का जो प्रपोजल था वो तो सही था, शायद यही हमारे लिए अच्छा है। और जब आपको लगे ना कि शायद इन कारण प्रकारण अब हमारा एक लेवल सैचुरेशन आ गया है, अब हम इसके आगे इस टॉपिक में नहीं सोच सकते हैं, वहां से फिर परमात्मा आपकी हेल्प करता है, वहां आपको परमात्मा धक्का लगाता है। इसलिए अपने धन को, धर्म को, सबको बचा के रखें, स्वस्थ रहें, अच्छा सोचें, अच्छा लोगों के बारे में अच्छा सोचें, अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचें, क्योंकि सब आप ही के करकमलों से और आप ही के चीज़ों से वो आगे बढ़े हैं लाइफ में। उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें, एक अच्छा रिलेशन बॉन्डिंग रखें, प्यार का रिश्ता रखें, सो दैट जब हमें उम्र के उस पड़ाव पे पहुंचे तो हमारा ध्यान रखें, हमारे बारे में सोचें, हमसे कनेक्ट करें,
वो उस फोबिया में, उस डर में न रहे कि यार एक बार फोन करूंगा तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। एक स्ट्रेस इनवाइट हो जाएगी अननेसेसरली। तो उन सब चीजों से बचें, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, प्यार से रहें, मजे में रहें और जिंदगी को बहुत स्मूथली जिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।